अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से उनका दौरा शुरू होने वाला है। 3 दिवसीय पूरी यात्रा रहेगी दक्षिण अफ्रीका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। 22 और 23 नवंबर को भी महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और देखिए, महत्वपूर्ण सत्र वहां पर होने हैं। द्विपक्षीय बातचीत होगी, वैश्विक मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। G20 सम्मेलन में कई मुद्दे ऐसे हैं, वैश्विक मुद्दे, जिन पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण सत्रों में भी हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्राजील संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में आग का तांडव देखने को मिला है। COP30 क्लाइमेट समिट के आयोजन स्थल पर भीषण आग लगी। COP30 के पवेलियन में आग से हड़कंप मचा है। मुख्य स्थल ब्लू जोन में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मची। हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। तो ये राहत की बात रही कि देखिए, आग का तांडव था लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल जरूर हुआ, लोगों में दहशत भी फैली, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जी हां, 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले 30 नवंबर को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र। देखिए, इसी के साथ 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। सभी को कहा गया है इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो गया, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। तो 19 दिनों का ये पूरा सत्र रहने वाला है, लेकिन इसके पहले संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में SIR पर घमासान तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, सत्ता जाने का डर उन्हें सता रहा है। ये पलटवार बीजेपी ने किया है। और देखिए, SIR को लेकर लगातार पूरे देश भर में घमासान तेज होता हुआ पक्ष विपक्ष के बीच नजर भी आ रहा है। और देखिए, एक बार फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया और साफ तौर पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर सता रहा है। ममता बनर्जी CEC पर हमला कर रही हैं, उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है। जोरदार हमला करती नजर आई है बीजेपी ममता बनर्जी पर SIR को लेकर। और SIR को लेकर देखिए, पूरे ही देश में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर
हमला करते हुए कई बार देखे जाते हैं। और अब देखिए बीजेपी का पलटवार सामने आया है। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, सत्ता जाने का डर उन्हें सता रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। देखिए एक बार फिर मोहन भागवत का जो है बयान, आरएसएस का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है। तो हिंदूवादी राष्ट्र को लेकर जिस तरीके से तमाम मंचों से बातें भी होती हैं, कई बार जो है तीखी बयानबाजी भी देखने को मिलती है। और अब मणिपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया। मणिपुर में बोले हैं आरएसएस का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है, सत्ता के केंद्र में रहना उद्देश्य नहीं है। हिंदू का अर्थ सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं। जागरूकता और आत्मनिर्भरता जरूरी है। और इसी को लेकर लगातार देखिए तमाम मंचों से मोहन भागवत कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं। मणिपुर में एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, आरएसएस का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है, ये बड़ा बयान दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मणिपुर में सत्ता के केंद्र में रहना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हिंदू का अर्थ सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं। जागरूकता और आत्मनिर्भरता जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से खबर जहां एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन वित्तीय गड़बड़ी का मामला। लाइफलाइन ड्रग स्टोर के लेट डिलीवरी केस में दर्ज हुई है एफआईआर। तो देखिए एसएमएस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वित्तीय गड़बड़ी के मामले को लेकर। साल 2012 से 2019 तक हुए करप्शन पर एसीबी ने दर्ज की है एफआईआर। 2012 से अस्पताल प्रशासन खुद संचालित कर रहा था लाइफलाइन। कई बार सामने आए ऐसे केसेस जब फर्मों की देरी की वजह से मरीजों को नहीं मिली दवा। वहीं 2018 की बात की जाए तो देखिए 2018 में लाइफलाइन में लगी आग में रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर दिया गया था। विभागीय जांच में 5.9 करोड़ की निकली लेट डिलीवरी और अब तक अस्पताल प्रशासन वसूल पाया मात्र 3 करोड़ 41 लाख। रिकवरी नहीं करने वालों में 6 चिकित्सक, 4 मुख्य लेखाधिकारी समेत 15 से अधिक कार्मिकों को सामूहिक जिम्मेदार माना गया है। एसीबी ने तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए एसीबी ने तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल को लेकर एफआईआर दर्ज की। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला, लाइफलाइन वित्तीय गड़बड़ी का ये मामला जिसको लेकर कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, जयपुर से ही खबर। जयपुर में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने किया था गांधीनगर थाने की एसआई राजकुमारी को ट्रैप। एसीबी सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। 8 से 10 विवादित प्रॉपर्टियों के मिले हैं दस्तावेज। इसके साथ ही कई अन्य फ्लैट्स के भी एसीबी को दस्तावेज मिले हैं। लगातार एसीबी जो है इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और कई दस्तावेज जो है हाथ लगे हैं। एसआई राजकुमारी ने 3 साल की नौकरी में लाखों की संपत्ति बना ली है और अब आय से अधिक संपत्ति का भी एसीबी दर्ज कर सकती है मुकदमा। तो देखिए लगातार जो है जैसे ही राजकुमारी को ट्रैप किया एसीबी ने, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन एसीबी की तरफ से जारी है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है एसीबी के हाथ लगे हैं और लगातार जांच इस मामले को लेकर आगे भी अभी भी जारी है। एसीबी ने किया था गांधीनगर थाने की एसआई राजकुमारी को ट्रैप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से ही खबर, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2026 जिसको लेकर जिम्मेदारी, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल बने हैं राजस्थान के 78 बीएलओ। 100% कार्य पूरा किया गया है इनके द्वारा और अब दूसरे बीएलओ की भी ये लोग मदद कर रहे हैं।
मरुस्थल से लेकर पहाड़ तक कठिन भौगोलिक चुनौतियों में भी अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। अगर बात की जाए देखिए जैसलमेर के भाग संख्या 84 की, तो बीएलओ करनैल सिंह यहां पर मिसाल बने हैं। वहीं बीकानेर की नौखा तहसील के भाग संख्या 87 के बीएलओ हुकुम चंद सेन भी मिसाल बने हैं। घर घर पैदल जाकर एसआईआर का 100% कार्य 18 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है। तो इन अधिकारियों ने अपना काम तो पूरा किया ही है बीएलओ ने, लेकिन अब दूसरों के लिए भी ये मदद कर रहे हैं। मिसाल भी बने कि कितनी भी कठिन चुनौतियां रहीं, परिस्थितियां रहीं कैसी भी, लेकिन उसके बाद भी अपना कार्य जारी रखा और 100% कार्य पूरा करके दिया है। और अब ऐसे ही दूसरों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं प्रेरणा भी हैं ये अधिकारी और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जीता है गोल्ड। 70 किलो वर्ग के फाइनल में अरुंधति की धमाकेदार जीत हुई है और इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करके बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट साझा किया और अरुंधति को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, राजस्थान को आप पर गर्व है। अरुंधति की विश्व स्तरीय उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अरुंधति, आप यूं ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये ट्वीट सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया और अरुंधति को शुभकामनाएं बधाई तो दी ही, और ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप पर गर्व है, पूरे राजस्थान को गर्व है, पूरे भारत को गर्व है आप पर, और ऐसे ही आगे भी जो है भारत का, प्रदेश का नाम रोशन करती रहे। पूरे प्रदेश में, देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती कोमल के विवाह समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। रनकपुर के लालबाग में विवाह समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज महिला संगीत के साथ साथ आयोजित होगी विवाह समारोह की कई रस्में। रनकपुर क्षेत्र की लगभग सभी होटल्स पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। 3 दिन तक सादड़ी रनकपुर रूट आज से बंद रहेगा। 22 नवंबर को यहां पर दुल्हन कोमल का विवाह समारोह आयोजित होना है और इसी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत बंद किया गया है। सुरक्षा को लेकर तैनात किए गए हैं 2000 से अधिक पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे हैं रनकपुर। रामदेवरा से खबर, अंधेरे की आगोश में डूबे 1 दर्जन गांव। पिछले 18 घंटे से ठप है पूरी विद्युत व्यवस्था और जिसके चलते लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एका गांव में स्थित जीएसएस से ठप है पूरी विद्युत आपूर्ति। डिस्कॉम अधिकारी देचू से विद्युत आपूर्ति बंद का बता रहे हैं कारण। गुरुवार से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दर्जन भर गांवों में विद्युत के अभाव में विद्यार्थी मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। रामदेवरा जीएसएस में विद्युत आपूर्ति है चालू, लेकिन रामदेवरा के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति है ठप। ग्रामीणों में विद्युत आपूर्ति बंद होने पर गहरा आक्रोश है क्योंकि देखिए विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू हुई हैं अभी और ऐसे में जो है लाइट नहीं होने के कारण मोमबत्ती के सहारे विद्यार्थी पढ़ाई करने को मजबूर हैं और ऐसे में विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जो विद्यार्थी के अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश क्योंकि लंबा समय हो गया है लेकिन जो है उन्हें लाइट नहीं मिल पा रही है और इसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रात अंधेरे में डूबे गांव के ग्रामीणों को अब लाइट का इंतज़ार है कि आखिरकार जो है लाइट आए और वो जो है अपने काम कर सके, सही तरीके से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सके क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में देखिए लंबा समय बीत गया है लेकिन विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की गई है। इसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है।
उदयपुर से खबर, आंगनवाड़ी केंद्रों में टॉयलेट नहीं होने का मामला सामने आया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। उदयपुर से ये खबर बता रहे हैं आपको। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में टॉयलेट नहीं होने का मामला जो है फिलहाल सामने आया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अब इसको लेकर सख्त कदम भी उठाया। न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने नोटिस जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी किया गया है और तत्काल जांच कर 25 नवंबर तक गोपनीय रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय ना होना बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, गरिमा का उल्लंघन है। देखिए, नोटिस जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी में शौचालय का ना होना, टॉयलेट का ना होना बच्चों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन एक तरीके से गरिमा का उल्लंघन भी है। तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन देखिए जो है मूलभूत व्यवस्थाएं, सुविधाएं ही आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं है। ऐसे में कई गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरे और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है जो बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, जयपुर के महेश नगर मोड़ पर हादसा हुआ है। थार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद थार सवार लोग मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, टक्कर मारकर जो है थार सवार लोग मौके से फरार हो गए और इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्कूटी सवार ये महिला थी जिसे थार ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद थार सवार लोग मौके से फरार हो गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है और पुलिस ने जो है फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां डूंगरपुर में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। जी हां, आमने सामने टकराई हैं दो बाइकें। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सदर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास बीती रात की घटना बताई जा रही है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का शव रखवाया गया है। जो एक युवक हादसे में जिसकी मौत हो गई, उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं 3 जो अन्य युवक हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर के कालवाड़ से खबर आपको बता रहे हैं। 130 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला को पुलिस ने बाहर निकाला है। कांस्टेबल गोपाल ने बिना देर किए कुएं में उतरकर रेस्क्यू किया। रात 1 बजे भंभूरी मीणों की ढाणी में मिली थी हादसे की सूचना। घिसी देवी बताया जा रहा है। कुएं में गिरी हुई महिला का नाम घिसी देवी है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जो है मात्र 8 मिनट पर मौके पर पहुंच गई। सिविल डिफेंस पहुंचने से पहले कांस्टेबल ने मोर्चा संभाल रखा था। कांस्टेबल गोपाल ने जोखिम उठाकर अपनी जान को भी खतरे में डालकर महिला को ऊपर लिफ्ट कराया, महिला की जान बचाई। कालवाड़ एसएचओ नवरत्न धौलिया ने की है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। इस रेस्क्यू के बाद स्थिर बताई जा रही है महिला की हालत। बढ़ेंगे आगे, बात कोटा की। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया का औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने देखी हैं शहर की व्यवस्थाएं। अव्यवस्थाएं सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जब निरीक्षण पर निकले थे तो कई सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। लाइटें बंद थी, गंदगी फैली हुई थी। वहीं सुरक्षा की खामियों पर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे में स्थितियों को सुधारने के सख्त दिशा निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। रैन बसेरों की हालत खराब है, कलेक्टर ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए। तालाब पाल की पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए, ये भी निर्देशित किया गया है। तालाब के किनारे सो रहे लोगों को शिफ्ट करने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। लाइट चोरी की शिकायतों पर मेंटेनेंस
ठेकेदार को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गार्ड को सख्त चेतावनी है, ड्यूटी पर अलर्ट रहें, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और अगर अव्यवस्थाएं सामने आई तो देखिए उसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो है फटकार भी लगाई है। वहीं तमाम अव्यवस्थाओं को दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, चेतावनी भी दी गई है, ड्यूटी पर अलर्ट रहें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के भीनमाल से खबर है, जहां ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन को आखिरकार राज्य सरकार की मंजूरी मिल ही गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए साफ किया कि प्रस्तावित नई पंचायतें अपने निर्धारित नाम और क्षेत्राधिकार के साथ काम शुरू करेंगी। ये फैसला न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी शासन को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिसूचना ये भी स्पष्ट करती है कि नई पंचायतों के चुनाव होते ही पुराने रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान पंचायतें स्वतः समाप्त मानी जाएंगी और नए निकायों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। भीनमाल में इस पुनर्गठन के बाद पंचायतों की संख्या 21 से बढ़कर 26 हो गई है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रतिनिधित्व और प्रशासन दोनों का विस्तार होने जा रहा है। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ है। माउंट आबू की बात की जाए तो देखिए माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर हुआ। अगले 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव भी कम हुआ है। शहरों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सीकर, चुरू, झुंझुनू, माउंट आबू में थोड़ा कम हुआ है। माउंट आबू में गुरुवार को तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जयपुर के मौसम की, यानी गुलाबी नगरी के मौसम की। गुलाबी नगरी में सर्दी के साथ हल्की धुंध की दस्तक देखने को मिली है। हवा में ठंडक खुली है। पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। दिन चढ़ते ही धूप तेज होने के भी आसार हैं। वहीं दोपहर तक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम का मूड दिन में 3 बार बदलेगा, यानी कि सुबह ठंडी हवाएं, दोपहर को हल्की गर्म और शाम को एक बार फिर जो है सर्द हवाएं चलेंगी। आसमान साफ रहेगा लेकिन धुंध का असर जारी है। रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान भी जताया गया है। तो देखिए ऐसे में कहा गया है बाहर निकलें तो परतदार कपड़े पहनने की सलाह यहाँ पर दी गई है।